नमस्कार आप सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन क्लासेज मैथ बाय ओमनी सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ हानि का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न। मेरे प्यारे साथियों, लाभ हानि में जैसा कि आप जानते होंगे लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ये देखने को मिल जाता है बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बेईमान दुकानदार वाले में, आज वो सारे के सारे हम आपको करके दिखाएंगे और सभी के सभी क्वेश्चन जो होंगे वो प्रीवियस ईयर वाले ही होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बेईमान दुकानदार वाले सारे क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन ये कहा है, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को सीपी मतलब हो गया क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 1 केजी के स्थान पे 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको लगाने का सबसे पहला तरीका भाई देखिए, 1000 ग्राम बाट की जगह पे, तो मित्र ऐसा समझें कि 1000 ग्राम उसने खरीदा 1000 रुपए में, मतलब 1 ग्राम की कीमत आप मान लीजिए 1 रुपया, 1 ग्राम की कीमत मान लीजिए 1 रुपया। ठीक है ना, 1 ग्राम की कीमत हो गई 1 रुपया, तो 1000 ग्राम का कीमत हो जाएगा 1000। तो लेकिन जब वो सामान तौलता है तो 900 ग्राम सामान तौलता है। ये ना क्वेश्चन कह रहा है 1 केजी के स्थान पे 900 ग्राम बाट का प्रयोग किया। इसका मतलब वो अगर 1000 ग्राम ना तौल के 900 ग्राम तौला, इसका मतलब हुआ वो 900 का सामान ग्राहक को दे रहा है। भाई 1000 ग्राम अगर 1000 रुपए का है तो 900 ग्राम सामान 900 रुपए का होगा। और ग्राहक से ले कितना रहा है, ग्राहक को तो दिखा रहा हम भाई पूरा 1 किलो दिए हैं, ग्राहक से तो पूरा 1000 ले रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, 900 का सामान वो 1000 में बेचा तो कितने का लाभ कमाया, तो आप कहेंगे 100 रुपए का लाभ कमाया। और लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100, तो 100 का लाभ है गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना लिखेंगे 900, क्योंकि भाई 900 का सामान दे रहा। तो मित्र ये 2 से 2 जीरो कट जाएंगे, 9 से 100 को भाग करेंगे 11 × 99, शेष बचेगा 1/9%, यानी कि 11 से 1/9% का लाभ होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट और बेसिक तरीके से हमने समझ के बताया। ठीक है, इसको नोट करें, इसके 2 तरीके और हम आपको बताते हैं। ठीक है, वीडियो रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। ठीक है, चलिए 2 तरीका ये है मित्र, इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि जितना कम तौले तो तौलना था कितना 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, लेकिन तौला कितना 900 ग्राम। तो जितना कम तौले तो कितना कम तौल रहा है 100 ग्राम, जितना कम तौले गुणे 100 बटे जितना तौले, तो कितना तौल रहा है 900 ग्राम तौल रहा है। तो अब 2 से 2 जीरो कट जाएगा, बचा 100/9 और 100/9 का मतलब 11 सही 1/9% खत्म बात। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। एक तरीका ये हो गया जितना कम तौले गुणे 100 बटे जितना तौले। ठीक है, चलिए नोट कर लें। चलिए इसका एक तरीका और है मित्र, जो हर जगह हम अप्लाई करेंगे। देखिए होता क्या है भाई, इसमें 2 ही जन हैं, एक दुकानदार है और मित्र दूसरा है ग्राहक। ठीक है, दूसरा है ग्राहक। तो भाई दुकानदार क्या कह रहा है, कि हम क्रय मूल्य पे ही सामान को बेचेंगे और 1 केजी के स्थान पे सिर्फ कितना तौला 900 ग्राम तौला। इसका मतलब हुआ कि ग्राहक को दिख रहा है कि हम 1000 ग्राम पा गए। ग्राहक को लगा, भाई ग्राहक को ये थोड़ी दिखाएगा हम 900 तोल रहे हैं, भाई ग्राहक को दिखा रहा है कि हम 1 किलो तोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में दुकानदार को पता है वो केवल और केवल कितना दे रहा है 900 ग्राम सामान दे रहा है। भाई ग्राहक को लग रहा है कि हम पूरा 1 किलो पा गए, 1000 ग्राम पा गए, लेकिन दुकानदार को पता हम तो 900 दिए ना इनको। तो अब यहाँ से 2 से 2 जीरो काट दीजिए, तो बच जाएगा 9 और 10। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राहक 9 रुपए का सामान, दुकानदार 9 रुपए का सामान ग्राहक को 10 रुपए में बेच दिया। दुकानदार 9 रुपए का सामान ग्राहक को 10 रुपए में बेच दिया। कितने का लाभ कमाया, 1 का लाभ कमाया। तो लाभ गुणे 100, लाभ होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना 9, भाई 9 का ना सामान 10 में बेचा, भाग कर देंगे तो 11 सही 1/9। ठीक है, नोट कर लें। मैक्सिमम क्वेश्चन हम इसी से लगाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन हम इसी तरीके से लगाएंगे, खत्म। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस 2013 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से 1 केजी के स्थान पे 950 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो मेरे प्यारे साथी, इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है ग्रेजुएट लेवल 4/8/2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का फैसला करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पे 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। मेरे प्यारे से सेम पिछला क्वेश्चन ये भी है, इस क्वेश्चन को भी आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, आंसर जरूर बताना मुझे कमेंट में। 3 तरीके हमने बताए, तीनों से किसी एक तरीके से आप लगाइए और आंसर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है,
आरआरबी ग्रुप डी 2022, एसएससी जीडी 2023, सेम क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी ने भी पूछा है, यही क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 ने पूछा है। दो एग्जाम में पूछेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार गलत वजन का प्रयोग करके वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 1000 ग्राम के लिए किस वजन का प्रयोग करता है कि यदि लाभ 25% प्राप्त करता है। तो मेरे प्यारे साथियों कुछ नहीं, अगर हम तरीके से लगाएं, भाई यहाँ पे प्रतिशत लाभ दे दिया है तो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया है। तो बाबू जैसा अभी हमने बताया, जितना कम तौले गुणे 100, जितना कम तौले गुणे 100 बटे जितना तौले, तो बाबू 1000 ग्राम की जगह पे कुछ कम तौल रहा है। तो मान लीजिए जो प्रयोग वाट है, माना कि वो जो तौल रहा है प्रयोग जो वाट मान लेते हैं, माना कि प्रयोग वाट बराबर x ग्राम वो तौल रहा है। तो अब अगर x ग्राम तौल रहा है तो कितना कम तौलेगा? 1000 माइनस x ग्राम कम तौलेगा। भाई पिछले क्वेश्चन में, पिछला जो क्वेश्चन हम लगाए थे 900 ग्राम और 100, हमको पता चला ना 100 ग्राम कम तौला, तो 100 ग्राम कहां से पता चला? आपको पता चला कि 1000 ग्राम की जगह पे 900 दिया, तो 1000 से 900 घटाए तो 100 ग्राम आया ना। उसी तरह यहाँ पे अगर x ग्राम तौल रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो कितना कम तौल रहा है? भाई 1000 से x घटा दीजिए, तो 1000 माइनस x इतना कम तौला गुणे 100, तौला कितना? x तौला बराबर लाभ कितने का है? लाभ है 25% का। बस मित्र यहां से इसको हल कर लिया जाए, तो अब इसको हल करेंगे तो 25 कम 25, 25 चौक के 100, x का यहां गुणा 4 का यहां, तो यहां हो जाएगा 4000 माइनस 4x बराबर 1 का x में गुणा करेंगे x हो जाएगा। अब ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बाबू 4000 बराबर 5x, और 5 से इसको भाग करेंगे, 5 बटे 40 डबल 0, यानी कि x बराबर 40 ग्राम, यानी कि सॉरी x बराबर 800 ग्राम, यानी कि कितना तौल रहा है? 800 ग्राम वाट का प्रयोग करा। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। देखिए सेम क्वेश्चन, बिल्कुल डाटा भी नहीं चेंज है, रेलवे ग्रुप डी ने भी पूछा है, एसएससी जीडी 2023 ने भी पूछा है। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मित्र ऐसे क्वेश्चन लगाने के, जो दूसरा तरीका है वो 25% का लाभ हुआ है, और आपको पता है कि लाभ हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पे की जाती है ना। तो 25% का फ्रैक्शन बनाएंगे 1/4, यानी कि वो ग्राहक को सिर्फ तौल के दे रहा है 4। भाई लाभ जो होता है क्रय मूल्य पे होता है ना, यानी कि अपना 4 ग्राम सामान बेच रहा है, लेकिन ग्राहक को 1 ग्राम कम तौल के कितना दिखा रहा है? ग्राहक को दिखा रहा है कि हम 5 ग्राम बेच रहे हैं, लेकिन वास्तव में दे कितना रहा है? 4 ग्राम। अरे भाई 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी कि 4 रुपए पे 1 रुपए का लाभ, यानी कि 4 ग्राम दिखा रहा है कि भाई हम 4 ग्राम, मतलब सॉरी वो दिखा रहा है कि हम आपको पूरा 1000 ग्राम दे रहा है, लेकिन दे कितना रहा है? कुछ कम दे रहा है, जिससे 25% का लाभ हो रहा है। तो जितना दे रहा होगा लाभ उसी पे तो कमाएगा। तो 25% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4, यानी कि 4 ग्राम दे रहा है और 1 ग्राम का घपला करके लाभ कमा रहा है। तो 4 ग्राम तौल रहा है और ग्राहक को दिखा रहा है कि 4 और 1 हम 5 ग्राम आपको देख रहे हैं। तो ये 5 ग्राम बराबर बाबू 1000 ग्राम के, 5 ग्राम बराबर 1000 ग्राम के। तो मित्र 1 बराबर कितने के? तो 5 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 200 बार में 1 बराबर 200 ग्राम के। अगर पेपर में ये पूछा होता कि कितना कम तौला, तो 1 ग्राम कम तौला और 1 बराबर 200 ग्राम के, तो ये रिजल्ट कर जाते। लेकिन पेपर ने पूछा कि कितने का प्रयोग किया, तो 4 का प्रयोग किया, तो 1 बराबर 200 के, तो 4 बराबर 800 ग्राम के। तो रिजल्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें भाई, ठीक है। नहीं तो अगर हम थोड़ा सा टाइम दे के हटेंगे 1 मिनट की भाई नोट करिए, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप नोट कर लिया करें वीडियो को रोक के। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी एसएससी सीपीयू 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, एक विक्रेता 2 किग्रा के स्थान पर गलत वजन का प्रयोग करके 25% का लाभ अर्जित करता है। उसका दावा है कि वह ग्राहक को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है। तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसने कितना वजन कम करना होगा। ठीक है, तो अब सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी है। 25% का फ्रैक्शन बना लीजिए, तो आप कहेंगे 25% का फ्रैक्शन हो गया 1/4। वास्तव में वो दे रहा है ग्राहक को 4 ग्राम और 1 ग्राम कम तौला, और ग्राहक को दिखा कितना रहा है? भाई अगर 4 ग्राम दिया, 1 ग्राम कम तौला, तो ग्राहक को उसको देना कितना था? 5 ग्राम देना था, लेकिन दिया 4 ग्राम। और ये 5 ग्राम मेरे प्यारे साथियों रिप्रेजेंट करेगा 2 किलो को, क्योंकि 2 किलो के स्थान पे ना तौल रहा है, दिखा रहा है कि हम 2 किलो दे रहे हैं, दिखा रहा है कि हम 5 ग्राम दे रहे हैं। तो ये 5 ग्राम बराबर 2 किलोग्राम के, तो 2 किलोग्राम मतलब 2 किलोग्राम मतलब हो जाएगा 2000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। अब मित्र यहां से गुणा भाग करें तो 5 से भाग करेंगे, 5 चौक के 20, तो हो जाएगा 1 बराबर 4000 ग्राम के। पेपर ने क्या पूछा है? कितना वजन कम करना होगा, तो 1 है ना ग्राम वजन कम कर रहा है, और 1 बराबर कितना आ गया? 400 ग्राम। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। खत्म।
पेपर ने पूछा था कितना ग्राम तौला, कितने ग्राम वाट का प्रयोग किया, तो 1 बराबर 400 के, तो 4 बराबर 4 चौके 1600 ग्राम हो जाता। लेकिन पेपर ने पूछा कितना नहीं तौला, कितना कम तौला, तो यहां हमने फ्रैक्शन बनाया, तो 1 ग्राम कम तौला और 1 बराबर कितने के 400 ग्राम के, तो रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन बी खत्म। ठीक है, नोट कर ले बाबू, सभी के सभी क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं। ठीक है, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं बेईमान दुकानदार के, वो सारे के सारे माध्यम कंप्लीट कराएंगे आपको। नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से कम तौलता है और 16 से 2.3% का लाभ कमाता है। यदि कोई ग्राहक 3.5 केजी खरीदे तो वास्तव में उसे कितना ग्राम चीनी प्राप्त हुआ। यहाँ देखिए चीनी गायब कर दिया मेरे ऑपरेटर ने, कोई बात नहीं, चीनी खरीदने जाता है। ठीक है, तो लाभ कितने प्रतिशत का कमाया, 16 से 2.3% का। फ्रैक्शन बनाएंगे 1/6 यानी कि 6 ग्राम दिया, क्योंकि भाई जो देगा सामान उसी पे तो लाभ कमाएगा, तो 6 ग्राम दिया और 1 ग्राम तक कम तौला, यानी कि ग्राहक को दिखा रहा कि हम आपको भैया 7 ग्राम का तौल के दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में घपला करके दे रहा 6 ग्राम का। ठीक है, घपला करके दे रहा 6 ग्राम का। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हम 3.5 किलो चीनी दिए और यहाँ दिखा रहा 7, तो 7 बराबर 3.5 के, 7 बराबर 3.5 किलो के, तो 1 बराबर कितने के, तो 1 से भाग करेंगे, 7 पंजे 35, 0.5 केजी के। पेपर ने क्या पूछा है, तो वास्तव में कितने केजी चीनी प्राप्त हुआ, तो बाबू दिया है कितना, 6 ना दिया है, तो 1 बराबर 0.5 के, तो 6 बराबर 0.5 का गुणा कर लेंगे मित्र, तो 6 गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, रिजल्ट हो जाएगा 3 किलो। भाई ग्राहक को दिखा रहा भैया हम आपको 3.5 किलो चीनी दिए, लेकिन वास्तव में ग्राहक के पास चीनी कितना पहुंचा, 3 किलो। अक्सर बहुत सारे दुकानदार ऐसा कर देते हैं, सभी नहीं, कुछ ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो सजग रहिए खरीदारी करते समय, नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल वाट का प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है। मेरे प्यारे साथी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब टाइप चेंज है भाई, हमने पहले बताया जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं वो सारे के सारे हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर तरीके से लगाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट कह रहा है कि एक दुकानदार 10% के लाभ पर चाय बेचता है, तो हम मान लेते हैं कि चाय रहा हो 1000 ग्राम वो खरीद के लाया हो, 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम का दाम हम मान लेते हैं कि 1000 रुपया, 1 ग्राम का 1 रुपया कीमत मान लेते हैं। अच्छा, जब उसको दुकानदार उसको जब बेचने बैठा तो 10% के लाभ पर बेचा, उसको जब बेचा वो तो 10% के लाभ पर बेचा, यानी कि 1000 की जो चाय है वो 10% के लाभ पर, तो 1000 का 10% निकालेंगे तो 1000 का 10% आएगा 100, यानी कि 100 के लाभ पर बेचा, यानी कि कस्टमर से ले रहा है 1100 रुपया, कह रहा भैया 1 किलो चीनी 1 किलो चाय आपको देंगे 1100 लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रहा है 20% कम तौल रहा है, यानी कि पूरा 1 किलोग्राम पूरा 1000 ग्राम नहीं दिया, इससे 20% कम तौला, यानी कि अपना लागत कम खर्च कर रहा है। तो बाबू अगर इसका हम 20% निकालेंगे सॉरी 1000 ग्राम का अगर हम 20% निकालेंगे तो आएगा 200, 1000 ग्राम का 20% आएगा 200, यानी कि 200 ग्राम कम तौला, तो कितना तौला 800 ग्राम दिया। अच्छा, ये 800 ग्राम कितने का सामान उसका आया होगा, तो आप कहेंगे 800 का आया होगा। भाई अगर 1000 ग्राम 1000 रुपए का, तो 800 ग्राम 800 रुपए का, तो 800 रुपए का सामान ग्राहक को दे रहा है और 1100 रुपया ले रहा है, कितने का लाभ कमा रहा है, आप कहेंगे 300 का लाभ कमा रहा है। तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना लगाएंगे 800, भाई 800 का ना सामान दिया, तो अब ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 25 बार में और 4 से ये 2 बार में गुणा कर लेंगे, 25 थिया 75, 25 थिया 75 बटे 2 और 75 बटे 2 का मतलब होता है 37 सही 1/2% का लाभ। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, ये हो गया बेसिक तरीका, कॉन्सेप्ट तरीका समझ के लगाने का। ठीक है, इसका एक तरीका और है मित्र, वो तरीका ये है जो अभी हमने शुरू में बताया कि भाई यहाँ पे 2 जन हैं, एक दुकानदार है और दूसरा वहां पे कस्टमर ग्राहक है जो सामान लेने गया है। अब देखना यह है कि ग्राहक को क्या मिल रहा है और दुकानदार क्या कर रहा है। ग्राहक को ये साफ साफ कहा भैया हम आपको 10% के लाभ पर बेचेंगे, तो अगर आप 10% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/10, मतलब दुकानदार साफ साफ कह रहा है कि हम अपना 10 रुपए का सामान आपको 1 का लाभ लेके कितने में बेचेंगे 11 में बेचेंगे, ऐसा ये स्पष्ट बोल दिया। ठीक है, ग्राहक को। दूसरी तरफ 20% कम तौला, तो अगर बाबू 20% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो हो जाएगा 1/5, यानी कि 5 ग्राम
20% कम तौला, इसका मतलब ये हुआ कि 20% का फ्रैक्शन अगर बनाए तो 20% का फ्रैक्शन हो गया 1/5, या यूं कह सकते हैं 20% कम तौला। तो ग्राहक को लग रहा है कि हम 1000 ग्राम सामान पा रहे हैं, ग्राहक को लग रहा है हम 1000 ग्राम सामान पा रहे हैं, लेकिन 200 कम तौल के कितना दे रहा, 800 ग्राम तौल दे रहा है। भाई ग्राहक को दिख रहा है कि हम 1000 पाए, लेकिन दुकानदार तो 800 तक दिया ना, 800 का सामान न दिया। तो मेरे प्यारे साथियों ऐसे 800 गुणे 800 और 1000 भी लिख सकते हैं, या इसका फ्रैक्शन 1/5 लिख के 1/5 लिख के, मतलब ये हो गया 1/5 लिख के, ये हो गया कि ग्राहक को लग रहा कि भैया हम तो पूरा 5 ग्राम पाए, लेकिन वो एक कम तौल के कितना दिया, 4 ग्राम दिया। ठीक है, अब इसको अगर हम हल करेंगे, इसको हल करेंगे, गुणा भाग करें मित्र, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ। अच्छा कुछ कटने वाला हो तो काट दीजिए, तो आप कहेंगे 5 दूना 10 कट जाएगा, 5 दूना 10 कट जाएगा। गुणा कर देंगे 4 दूना 8 और यहाँ 11 कम 11। इसका मतलब 8 रुपए का सामान 11 रुपए में बेचा तो कितने का लाभ कमाया, आप कहेंगे 3 का लाभ कमाया। तो 3 का लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 बटे क्रयमूल, क्रयमूल कितना है 8। मित्र यहाँ भी गुणा भाग करेंगे तो 37 सही 1/2%। तो आप ऐसे भी मन लगा सकते हैं, एक तरफ दुकानदार लिखिए, एक तरफ ग्राहक। ग्राहक को क्या मिल रहा, दुकानदार क्या दे रहा वो लिखिए, और ग्राहक को क्या मिल रहा वो लिखिए, और ऊपर नीचे गुणा करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को देखें, जीडी 2023 का, फिर बताते हैं। चलिए क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2023 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी अपने सामान को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के वजन के स्थान पे 750 ग्राम तौल रहा है, तो कुल लाभ प्रतिशत। तो कुछ नहीं बाबू, लिख दीजिए। एक तरफ दुकान वाला, हमने भाई कॉन्सेप्ट भी बताया आपको, एक तरफ दुकानदार हो गए और एक तरफ मित्र हो गए ग्राहक, एक तरफ मित्र हो गए ग्राहक। अब कह रहा है कि 16% की हानि पर बेचेंगे, तो बाबू 16% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 4/25, 4/25 होगा। अरे 16% का फ्रैक्शन हो जाएगा 16/100, 4 चौक के 16, 25 चौक के 100। ये कह रहा है दुकानदार कि भैया हम अपना 25 रुपए का सामान आपको 4 कम यानी कि 21 में बेच देंगे, 21 में बेच देंगे। भाई वास्तव में हानि पे दे रहा है, हानि पे बेच रहा है ना, हानि पर, मतलब अपना 25 रुपए का सामान, हमारा जो 25 रुपए का सामान है आप 21 रुपया में ले जाइए। दूसरी तरफ इनको दिखा रहा कि आपको भैया 1000 ग्राम तौल के दे दिए। भाई ग्राहक तो यही ना देख रहा कि मुझे 1000 ग्राम मिल रहा है, लेकिन ये दुकानदार को तो पता है भैया जाओ बेटा हम तो तुमको भाई 750 ग्राम दिए हैं। इसको जो पता हो वो लिखिए, इनको जो पता है वो लिखिए। इसको पता है कि हम अपना 25 का सामान इनको 21 में दिए, इनको भी लग रहा है 21 में पा गए। इनको पता है कि हम 1000 ग्राम पाए, लेकिन इसको पता है इनको हम 750 दिए। ठीक है, बस कैलकुलेशन कर लेना है, खत्म। तो मित्र जब कैलकुलेशन करेंगे तो आप ये 0 से इधर काट दीजिए, और कुछ काट सकते हैं। आप कहेंगे 25 या 75 और 25 चौक के 100। ठीक है, अब इनका गुणा करिए आपस में। अच्छा गुणा करने से पहले कुछ और काट दीजिए। आप कहेंगे 3 से इसको काट सकते हैं, 3 से 7 बार में 21 हो जाएगा, है ना। गुणा भाग कर लेंगे बाबू, यहाँ केवल 25 बचेगा और यहाँ बचेगा, यहाँ केवल 25 बचेगा मित्र, और यहाँ बचेगा 4 3 12, नहीं सॉरी 7 चौके 28। तो साफ साफ पता चल गया कि दुकानदार 25 रुपए का सामान 28 में बेच दिया, तो कितने का लाभ कमाया, 3 का। तो लाभ प्रतिशत, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना अपना खर्च किया 25, तो 25 चौक के 100 और 4 3 12%, खत्म। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नोट करें, एसएससी जीडी 2023 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 2022 के पेपर का पूछा गया बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम वजन बाट का प्रयोग करता है और वस्तु के अंकित मूल्य पर बेचता है। ठीक है, जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है, मतलब 15% का लाभ कमाता है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पे हानि कमाया, यहाँ पे लाभ कमाया। तो इस क्वेश्चन को लगाने का आप प्रयास करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, कोई ग्रुप डी 2022 का है, कोई एसएससी 2023 का। अच्छा देखिए रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन 2022 वाला 2023 जीडी में भी पूछा था। तो ऐसा नहीं कि आप रेलवे का क्वेश्चन लगा रहे तो जीडी का नहीं मिलेगा, जीडी का लगा रहे तो रेलवे में मिलेगा। हम हमेशा बताते हैं अगर आप रेलवे एसएससी का प्रीवियस ईयर लगा दें तो फिर किसी एग्जाम का कोई क्वेश्चन फंसना नहीं है, और हमारी क्लास में सब मिलता है आपको। ठीक है, नोट करें, आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, और प्लीज अगर वीडियो समझ आए, क्लास समझ आए तो वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज जरूरतमंदों के पास शेयर कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 27/5/2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि तराजू में हुई खराबी के कारण 1 केजी के बजाय 900 ग्राम
तौल की वजन से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को क्रय मूल्य के समान रूप से 10% के कम पर देता है तो उसे वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। सुनिए मित्र, कुछ नहीं करना मेरे प्यारे साथियों, सेम लिख लीजिए, एक तरफ दुकानदार और दूसरी तरफ मित्र लेंगे आप ग्राहक, दूसरी तरफ आप लिख देंगे ग्राहक। ठीक है, ये हो गई लाइन। यही दो जन है भाई, यही दो जन है ना, एक तरफ दुकानदार है एक तरफ ग्राहक है, तो हमने लिख दिया दुकानदार भी हो गया ग्राहक भी हो गया। ठीक है, अब आइए आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी ये है कि खराबी के माध्यम से 1 किलो की जगह पे केवल 900 दे रहा। ग्राहक को लग रहा कि भाई दुकान वाले भाई साहब हमको पूरा 1000 ग्राम दिए, लेकिन दुकानदार कह रहे बेटा जाओ हम तो बस 900 ग्राम दिए। एक मामला ये हो गया। दूसरा मामला कह रहा है कि दुकानदार 20% का लाभ कमाता है, तो मित्र 20% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/5, यानी कि 5 के समान पर 1 का लाभ लेके दुकान ग्राहक को कितने बेचा, 6 बेचा। भाई 6 रुपए अपना 5 रुपए का सामान लेकिन के 6 रुपए लेगा तभी तो 20% का लाभ होगा। तीसरी लाइन में कह रहा है कि क्रय मूल्य को समान रूप से 10% कम पर देता है, तो 10% कम पर देता है। मतलब ये कह रहा है ग्राहकों से कि भैया लीजिए मेरा 10 रुपए का सामान, आपका 10 रुपए का सामान लीजिए और हमको केवल कितना दीजिए, 9 रुपए। और सही दे रहा होगा, ऐसा कह रहा तो दिया होगा। भाई 10 रुपए का सामान एक कम करके हमको 9 दीजिए, तो ग्राहक को लगा भाई हम 10 रुपए का सामान लिए और ये वास्तव में 10 रुपए में दिया अपना 9 रुपए का सामान, 9 रुपए का अपना 9 रुपए का सामान इनको 10 रुपए में दे दिया। ठीक है, बस एक आध लाइन और कुछ लिखा होता तो उसको भी हम लिखते चले जाते। भाई इसको गुणा भाग करके हल कर लें, तो गुणा भाग करेंगे तो मित्र यहाँ पे गुणा भाग करेंगे, नहीं ये चीज हमने उल्टा लिख दिया, क्षमा करिएगा, उल्टा हमने ये लिख दिया। देखिए यहाँ पे उल्टा लिख दिया, भाई दुकानदार अपने 10 रुपए का सामान, भाई हानि पर बेच रहा ना, अपने 10 रुपए का सामान इनको एक कम यानी कितने बेच दिया, 9 पे बेच दिया। भाई ये 10% हानि पर बेचा, यानी कि अपना 10 रुपए का सामान, इसको पता है कि हम 10 रुपए का सामान इनको एक कम कितने में दे रहे हैं, 9 में दे रहे हैं। अपने 10 रुपए का सामान इनको 9 में दे रहा, बस इसको हल कर लेना है। तो अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 9 से 9 कट जाएगा और कुछ कटेगा, 10 से 10 काट दीजिए, यहाँ बचा 5 यहाँ बचा 6, यानी कि कुल मिला जुला के जो लास्ट में रिजल्ट आया 5 रुपए का सामान 6 रुपए में बेचा, 6 रुपए में बेचा, लाभ कितने का कमाया, 1 का। तो लाभ प्रतिशत लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना लिख देंगे 5। बाबू 5 से भाग करेंगे 20 बार में, 20 से कम 20% का लाभ है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खत्म। ठीक है, एक आध स्टेप और देता तो उसका भी फ्रैक्शन लगा के हम लिख देते। बस ये लिखना है दुकानदार को क्या मिल रहा है और ग्राहक को क्या दिख रहा है, दुकानदार को क्या दिख रहा है ग्राहक को क्या दिख रहा है, बस खत्म। ठीक है, नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है। भाई देखिए ये शिकायत ना हो कि सर आप जल्दी जल्दी भाई वीडियो रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मित्र, अगला क्वेश्चन है यूपीएसआई 2017 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अनुजा एक वस्तु को 6% के नुकसान के साथ बेचने का दावा करती है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम वजन का प्रयोग करती है। अगर 40 किलो की बिक्री पे 350 रुपए का लाभ हुआ तो 1 केजी सामान का लागत मूल्य। सुनिए अब यहाँ पे अनुजा मतलब दुकानदार, अनुजा मतलब जो है, जो अनुजा है मित्र वो दुकानदार है, अनुजा दुकानदार है। ठीक है, दुकानदार लिखना है भाई, दुकानदार, अनुजा दुकानदार है। अच्छा कोई ग्राहक होगा, कोई ग्राहक होगा। ठीक है मित्र, अब देखिए अनुजा क्या कर रही है, अनुजा सबसे पहले 6% के नुकसान पे बेच रही है, तो 6% का अगर आप फ्रैक्शन बनाएंगे बाबू तो 6/100 मतलब हो जाएगा 3/50। अनुजा स्पष्ट कह रही है कि लीजिए भैया मेरा 50 रुपए का सामान आप 47 रुपए में ले जाइए, ऐसा उसने बोल दिया। अरे भाई 3 का भाई फ्रैक्शन बना दिए, 6% का फ्रैक्शन 3/50 यानी कि 50 रुपए का सामान 3 कम आप 47 में ले जाइए। ठीक है, दूसरी तरफ ग्राहक को क्या लग रहा है, परंतु 1000, ये कह रहा लीजिए भैया 1000 ग्राम लीजिए। ग्राहक को लग रहा है कि हाँ हम 1000 ग्राम पाए, लेकिन अनुजा करिए ठीक है बेटा ले जाओ तुमको, हम तो 800 ग्राम दिए हैं। ये जितने का अपना सामान दे उसको यहाँ लिखना है, तो ये 50 रुपए का सामान 47 में दी। अच्छा ये 800 ग्राम अपना सामान इनको 1000 ग्राम दिखा के दे दी, यही हुआ ना। उसके बाद क्या कह रहा है, छोड़िए, तो कह रहा है 40 केजी की बिक्री पे 350 रुपए का लाभ हुआ तो 1 किलो का दाम। तो अब अगर इसको हम हल करें, इसको हल करें तो आप कहेंगे कि 2 से 2 जीरो काट दीजिए, नहीं आप 200 से इसको काट दीजिए 5 बार में, 200 से इसको भाग कर दीजिए 4 बार में, है ना। और कुछ कहेंगे हाँ और कुछ भी कर सकता है, 5 से कट जाएगा 10 बार में, तो आप गुणा कर लेंगे 10 चौक के 40, 10 चौक के 40, यहाँ हो जाएगा 47। अब इसको चाहे तो आप किलो मान लीजिए चाहे रुपया मान लीजिए। भाई 40 रुपए का सामान बेच के 47 में 7 का लाभ कमाया, तो आप 7 बराबर 350 कह लीजिए, या 40 किलो पे कह लीजिए कि 7 रुपए का लाभ है, इसको 40 किलो मान लीजिए, तो 7 बराबर 350 के मित्र 1 बराबर, तो 1 बराबर कितने के 50 के, यानी कि 1 किलो का दाम हो जाएगा 50 रुपया। ऑप्शन है खत्म बात। भाई 40 किलो सामान पे 47 का लाभ,
यानी कि 7 रुपए का लाभ, चाहे आपको किलो मान लीजिए चाहे ग्राम मान लीजिए, खत्म। तो 1 किलो बराबर कितने के 50 रुपए, खत्म। ऑप्शन है सही जवाब, ठीक है। यूपीएससी 2017 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे कि हमने पहले बताया मेरे प्यारे साथियों, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की हैं, कुछ रेलवे का, कुछ एसएससी का, कुछ यूपीएससी का, ठीक है। नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार टूट-फूट तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। बहुत ही गजब का क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चनों से अलग है। अभी तक के क्वेश्चन में आपने ये देखा होगा कि दुकानदार ग्राहक को बेचा, दुकानदार को ग्राहक को बेचा, दुकानदार को ग्राहक को बेचा, दुकानदार ने ग्राहक को बेचा। लेकिन इस क्वेश्चन में दुकानदार कहीं से लाता है, लाते समय भी घपला किया, बेचते समय भी घपला किया। ये टाइप सभी क्वेश्चनों से टाइप ये अलग है भाई। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे उसमें दुकानदार ग्राहक को बेच दे रहा था, दुकानदार ग्राहक को बेच दे रहा था। लेकिन इस टाइप में, इस क्वेश्चन में ये अलग टाइप, थोड़ा विशेष प्रश्न हो जाता है बेईमान दुकानदार वालों में। इसमें स्पष्ट लिखा है कि एक दुकानदार टूट-फूट तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय, मतलब कहीं से खरीद के ला रहा है, वहां से भी घपला मार के ला रहा है, और कस्टमर को भी फिर घपला मारा। तो ऐसे प्रश्नों को मेरे प्यारे साथियों आप सक्सेसिव मेथड से लगा सकते हैं, या फार्मूला इनका लिख लें, डायरेक्ट फार्मूला लिख लें, इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख लें। या मान लें कि 100 रुपए का सामान था, 100 रुपए का सामान था, 100 रुपए का सामान था, दुकानदार खरीदने गया तो कितने प्रतिशत का लाभ कमाया? 10%। भाई 10% का घोटाला किया तो लाभ ही कमाया, यानी कि 110/100, 110/100। उसके बाद बेचा तो फिर 10% का घोटाला किया, यानी कि फिर 10% का लाभ कमाया। तो कुल मिला के मेरे प्यारे साथियों 100 से 100 कट जाएगा, ये 0 से 2 0 कट जाएगा, 11 ग्रहिया में 121। तो रिजल्ट कुल मिला के 100 की वस्तु पे फाइनल हुए 121 कमाया। तो कितने प्रतिशत का लाभ कमाया? 21% का लाभ कमाया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मेरे प्यारे साथियों सारे क्वेश्चन आप लगाइएगा, एक तरफ दुकानदार एक तरफ ग्राहक की। लेकिन जैसे ही वो सब क्वेश्चन तभी लगाइएगा, एक तरफ ग्राहक एक तरफ दुकानदार, लेकिन जब दुकानदार ग्राहक को बेचते, दुकानदार ग्राहक को बेचे। लेकिन जब जैसे ऐसे क्वेश्चन कोई दिख जाए कि दुकानदार खुद कहीं से खरीद के लाया और फिर ग्राहक को बेचा, तो मेरे प्यारे साथियों तुरंत आप सक्सेसिव मेथड से या इस फॉर्मूले से लगाएंगे, तब जाकर उसका आंसर आएगा। ठीक है, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे साथियों ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे बेईमान दुकानदार वाले, हमने सारे के सारे करवा दिए। लाभ हानि का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी था। तो मेरे प्यारे साथियों प्लीज अगर क्लास आपको समझ आई तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दें, ठीक है। और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, और हाँ घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, ताकि मैं हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो इसी तरह और नई नई वीडियो के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।